पाकिस्तान ने भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ को रिहा कर दिया है। कांस्टेबल पूर्णम कुमार बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। वही आमतौर पर माना जाता है कि पड़ोसी मुल्क भारतीय जवान के साथ कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए भारतीय सैनिकों को पकड़कर उन्हें यातनाएं दी थी। ऐसे में हर भारतीय के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या पीके शॉ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी पत्नी रजनी शॉ ने पति से वीडियो कॉल पर बात भी की। इसके बाद रजनी शॉ ने पति के बारे में खुलकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, मेरे पति बिल्कुल फिट हैं। बीएसएफ जवान के देश लौटने के बाद उनकी पत्नी रजनी शॉ बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, मेरे पति 20 दिन देश में नहीं थे, पाकिस्तान ने अरेस्ट किया। आज बहुत खुशी हुई। सुबह ही हेड ऑफिस से सीओ साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि पीके साहब इंडिया आ गए हैं, वो बिल्कुल सही सलामत हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पति ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। उन्होंने कहा था कि वो फ्री होकर फोन करेंगे, हालांकि घर कब तक आएंगे ये नहीं पता। सैनिक की पत्नी ने कहा, 3-4 दिन पहले मेरी सीएम ममता बनर्जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके पति जल्द घर आएंगे, क्योंकि वो भी बीएसएफ के अधिकारियों से लगातार बात कर रही थी। सभी का सपोर्ट रहा, पूरा देश मेरे लिए खड़ा था, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप भी सुनिए रजनी ने क्या कुछ कहा। तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताएं। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत बहुत जी सीएम से भी आपकी बात जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। जी। कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए? जी जरूर। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की 2 फोटो जारी की थी। पहली फोटो में पूर्णम पेड़ के नीचे खड़े थे, उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था। दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। जवान शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रिसड़ा गांव के रहने वाले हैं। वो 23 अप्रैल को फिरोजपुर में किसानों के साथ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान वो गलती से एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए, जहां पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। श्रीनगर से आई बीएसएफ की 24वीं बटालियन फिरोजपुर के ममदोट सेक्टर में तैनात हुई थी। 23 अप्रैल की सुबह किसान अपनी कंबाइन मशीन लेकर खेत में गेहूं काटने गए थे। ये खेत भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग पर लगे गेट नंबर 208/1 के पास, यानी कि 0 लाइन पर था। किसानों की निगरानी के लिए बीएसएफ के 2 जवान भी उनके साथ थे। इसी समय जवान पीके शॉ की तबीयत बिगड़ गई, वो पेड़ के नीचे बैठने के लिए चले गए। पेड़ बॉर्डर पार था, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया और उनके हथियार भी छीन लिए। जैसे ही बीएसएफ के बड़े अफसरों को जवान पीके शॉ के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने की खबर मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और पाकिस्तान रेंजर्स से बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि यह जवान कुछ दिन पहले ट्रांसफर होकर आया था, उसे 0 लाइन का पता नहीं था, वो गलती से 0 लाइन क्रॉस कर गया था।
उसे रिहा करने के लिए कहा गया, मगर पाकिस्तानी रेंजर्स ने इनकार कर दिया। जवान पीके शॉ की रिहाई के लिए भारत की ओर से लगातार फ्लैग मीटिंग के जरिए कोशिश की गई। इसे लेकर 2 से 3 फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन जवान की रिहाई की बात नहीं बनी। तब बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से इस बारे में बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। 28 अप्रैल को बीएसएफ जवान की गर्भवती पत्नी रजनी पश्चिम बंगाल से फिरोजपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। वो 2 दिन फिरोजपुर में रुकी भी, हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें वापस भेजा गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।